जय हिंद। तो एक नया वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। इसके पहले के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज है अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 का इकाई 5 है, त्रिभुज का है। क्वेश्चन नंबर 31 का बता रहे हैं और इसके आगे का करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 है, त्रिभुज ABL में AC 5 सेमी तथा CL 3 सेमी है, तो AL का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है। जब ये दिया है तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब निकालना है। तो हम 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन में एक इसमें आया था कि पाइथागोरियन त्रिक कौन सा है, तो मैंने उसमें बता दिया था। लेकिन इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं कि AL बराबर अंडर रूट। ठीक है, ये AL हो गया, अंडर रूट कर्ण क्या है AC का स्क्वायर माइनस CL का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 50 25 और 3 तिहाई 9, घटाएंगे तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 हमने यहाँ पे निशान लगाया है। इसी तरह 32 में है PQR एक त्रिभुज है, कोण Q 90 डिग्री का है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे PQ पूछा है, ये PQ पूछा है। तो सेम यहाँ पे जैसे हमने किया है उसी तरह इसको भी करना है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, PQ बराबर ये PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। ठीक है, इसका ये 169 और 12 का 144, घटाएंगे तो 25 का वर्गमूल 5। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने कर दिया है। यहाँ पे इसको पूरा ठीक से किया गया है, यहाँ ध्यान दे दीजिए। दिया गया है Q बराबर 90 डिग्री, कर्ण PR 13 सेमी, आधार QR 12 सेमी। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो PQ का स्क्वायर बराबर है ना PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। तो PQ तो पूछ रहा है, इसको यहाँ रहने देंगे। PR का मान यहाँ पे दिया है 13 सेमी, तो 13 का स्क्वायर, और ये दिया है 12 सेमी, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे 169 और 12 का करेंगे 144। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 25 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे PQ का स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हट जाएगा, तो PQ बराबर 5 सेमी। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पेज 33, एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 5 सेमी और 12 सेमी हैं, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए ये लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ का इस तरफ आएगा तो कर्णी में चला जाएगा। तो प्रश्नानुसार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है, लंब है, और BC आधार है। तो AB दिया है 9। ठीक है, ऊपर प्रश्न में देखिए 9 और 12 दिया है, तो एक 9 हो गया, एक 12 हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया। 9 9 81, 12 का 12 बार पढ़ेंगे तो 144, दोनों को जोड़ेंगे 225 का गुणनखंड अगर कर देंगे, देखिए यहाँ पे गुणनखंड किए हैं, तो 3 3 5 5 आ रहा है, 3 3 5 5, और 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 का हो जाएगा और 5 का हो जाएगा, बाहर आएगा 3 और 5, तो 5 दिया 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 सेमी। AC क्या है 15 सेमी है। ठीक है, 34वां प्रश्न दिया है, एक सीढ़ी दीवार से 10 फीट दूरी पर लगाई गई है, जो दीवार को 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना सीढ़ी की लंबाई AC क्या है, कर्ण है, दीवार से सीढ़ी की दूरी BC 10 फीट है, दीवार की ऊंचाई AB 24 फीट है। तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता ही है। तो कर्ण क्या है AC, और स्क्वायर किस तरफ आ गया तो कर्णी में चला गया, लंब AB और आधार BC। तो यहाँ पे AC क्या है, सीढ़ी की लंबाई है, और AB स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर, और BC 10 का स्क्वायर। तो 24 का वर्ग करेंगे तो 576 हो जाएगा, है ना, 576, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे
तो 676। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 2 13 13, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा एक बार और 13 से निकल जाएगा एक बार, तो 13 दूनी 26 फीट। तो हमारा सीढ़ी का जो लंबाई है वो 26 फीट है। इस तरह हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है, एक बिजली का खंभा जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट गया है और उसका ऊपरी सिरा जमीन को उसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर छूता है। खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चित्रानुसार खंभे की ऊपर टूटी हुई भाग, ऊपर से टूटा हुआ भाग जो है कर्ण है, क्या है, सीबी या बीसी। फिर निचला भाग जो टूटा है लंब AB 8 मीटर है, और खंभे का आधार से ऊपरी सिरे का टूटा हुआ जो छूट गया है, नीचे जाकर छू रहा है, AC वो 15 मीटर है आधार। तब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे इस तरह, BC बराबर कर्णी में, यहाँ का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो कर्ण हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB क्या है 8 स्क्वायर और AC 15 स्क्वायर, तो 8 या 64 और 15 का 225 वर्ग करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 289। ये 289 का गुणनखंड करेंगे तो 17 गुणे 17 आएगा, उसमें से एक 17 लिख देंगे यहाँ पे। तो BC मतलब अतः खंभे की पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई क्या है AB प्लस BC है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 + 17 25 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर ये और 17 मीटर इसका है, 8 और 17 जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अगला पेज देख लेते हैं। तो 36वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 6 सेमी, कोण B 60 डिग्री तथा AB प्लस BC 8 सेमी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दिया है उसके अनुसार उसको हल किया है कि कम से कम 3 चीज़ हमको पता चल जाए। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए 3 चीज़ या 3 भुजाएं होती हैं, 2 कोण 1 भुजा या फिर 2 भुजा 1 कोण जानना जरूरी है। तो इसमें देखते हैं, पहले AB प्लस BC 8 सेमी दिया है। ठीक है, अब BC यहाँ पे 6 दे दिया है, तो BC की जगह पे हम 6 रख दिए हैं, तो AB प्लस 6 = 8, BC बराबर 6 सेमी दिया है, तो ये 6 इस पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 2, तो AB क्या हो जाएगा 2 सेमी, तो AB 2 सेमी, BC 6 सेमी और कोण 60 डिग्री। ये 3 चीज़ हमको मिल गया। अब हम आसानी से त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 6 सेमी का एक रेखा खींचेंगे, यहाँ 6 सेमी यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे BC। अब इस पर 60 डिग्री का कोण, तो कोई भी एक चाप लेंगे जो BC को काटे B से, और उसी कटान से एक बार और चाप उसी चाप को लेंगे। अब ये 60 डिग्री का कोण बन गया। इसको हम लोग 8 सेमी ले लेंगे पहले, क्योंकि दिखाना भी है इसलिए 8 सेमी पूरा लेंगे। यहाँ तक देखिए ये 8 सेमी। अब आपको क्या करना है, या तो यहाँ से 2 सेमी इसको नाप लीजिए, ये ठीक है 2 सेमी ये कट गया यहाँ तक। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए तो भी हो जाएगा, या फिर आपको कहा है घटाने क्या करना है, जोड़ने पे, तो यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ से इसको घटा देंगे, ऐसे काट देंगे तो भी यहाँ पे कटेगा, उसके बाद यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, हम इसको मिला लेते हैं अब ये, और नाम लिख देंगे A। तो ये हमें A प्राप्त हो गया, 2 सेमी, ये 6 सेमी। ये पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कितना हो रहा है। ये 5.3 सेमी, कितना है ये 5.3 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 37। देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेमी और कोण B 30 डिग्री तथा AB माइनस BC 2 सेमी है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह हल करेंगे। पहले AB माइनस BC = 2 सेमी, AB माइनस BC का मान यहाँ 8 दिया था इसलिए BC की जगह पे 8 रख दिए हैं,
ये 8 उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 ए बी कितना है 10 सेमी। ठीक है, तो ये ए बी आ गया, बी सी आ गया और कोण आ गया, 3 चीज़ हो गया। हमें 3 चीज़ पता रहना चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, बी सी 8 सेमी खींचेंगे। तो हम लोग यहाँ से 8 सेमी का एक रेखा ले लिए हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी का रेखा एक ले लिए। ये हमारा हो गया बी सी, यहाँ लिख लेंगे बी सी। इस पर 30 डिग्री का कोण बनाना है, या तो आप चांदे से बना सकते हैं, हम प्रकार से बता दे रहे हैं। ये हो गया, और उसी चाप को यहाँ से लेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, और उसको फिर आगे की ओर बढ़ाएंगे और ऐसे काटेंगे। पहला वाला जो यहाँ से काटा था इसको अगर मिलाते हैं तो 60 डिग्री बनता है, इसको मिलाएंगे तो 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं आगे की ओर। अब बोला है ए बी 10 सेमी, तो हम इसमें भी ले सकते हैं। और इसको हम यहाँ से ये 10 सेमी का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ए बी 10 सेमी हो गया, ये 8 सेमी। अब इसको मिला देंगे। ये बन गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में देखिए दिया है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए ए बी सी जो है, जिसकी भुजाएं 5 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी दिया है। इस त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी से शीर्ष लंब खींचिए। तो शीर्ष लंब भी खींचना है, तो पहले हम रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7 सेमी का एक रेखा ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से लेते हैं 7 सेमी का रेखा। अब प्रकाश को इस पर रख के 5 सेमी का या 6 सेमी का जो भी आपको लेना है, एक कोई भी ले लेंगे। ये तो हम 5 का ले लिए, उसके बाद यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, तो 7 हो गया, 5 हो गया। अब 6 सेमी का लेंगे एक, और उसको इस पर रख के, ठीक है, काट देंगे। ये हमारा 3 बिंदु प्राप्त हो गया त्रिभुज का, और तीनों बिंदु को इस तरह मिलाएंगे। और तीनों का नाम भी लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी सी। ए बी 5 सेमी, बी सी 6 सेमी 7 सेमी। ठीक है, ये बी सी बड़ा है इसलिए 7 सेमी, और ए सी 6 सेमी। ठीक है, नाम तो दिया नहीं, आप जैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है शीर्ष लंब खींचने के लिए। तो शीर्ष लंब क्या करेंगे, हर शीर्ष से लंब खींचेंगे सामने वाली भुजा पे। तो उसके लिए सामने वाली भुजा से, देखिए सामने वाली भुजा से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा के 2 जगह काटे। ये देखिए यहाँ कट रहा है और यहाँ कट रहा है, ऐसे। ठीक है, इस तरह तीनों पे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पर से भी लेंगे। ये हो नहीं रहा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर इसको ले लेंगे, थोड़ा लंबा रहे। ये देखिए यहाँ कटा और यहाँ कटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई भी चाप लेंगे फिर से, और इसको यहाँ देखिए कटा है, तो इसको पहले काटेंगे थोड़ा सा आधे से अधिक। ये देखिए यहाँ पे है, इसके आधे से अधिक लेंगे, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। उसी तरह इस पर भी काटेंगे, यहाँ से और यहाँ से। सेम काम यहाँ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ कटा, और फिर यहाँ पे रख के यहाँ कटा, और सबको मिलाएंगे।
ठीक है, सबका नाम दे देंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे डी पे मिल रहा है, फिर बी ई पे मिल रहा है और ये एफ पे मिल रहा है, ये केंद्र एम दे देंगे। ठीक है, और शीर्ष लंब बोला है, लंब मतलब इस पर आना चाहिए, यहाँ पे इसके आगे वाले को हम ऐसे ऐसे करके खींचेंगे। ठीक है, ये तो हम जल्दीबाजी में खींच दें यहाँ तक, आप यहाँ पे ऐसे 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 खींचेंगे, यहाँ पर भी ऐसे 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 खींचेंगे, लंब इस पर होना चाहिए और यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 39 में दिया है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 1, 2, 3 का अनुपात हो, इसके समरूप दूसरी एक भुजा भी बनानी है। तो माना पहली भुजा का जो है त्रिभुज में ए बी 1 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर और ए सी 3 सेंटीमीटर है, और दूसरे में क्या करेंगे, सब में 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित जो नियम है पहले हम लोग वो जान लेते हैं। उसमें क्या है कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, और दूसरा नियम है त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि भुजा की लंबाई क्या है, 1, 2, 3 या फिर 2, 4 और 6, यही है। तो यहाँ पे अगर हम 1 + 2 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, जो इसके बराबर है, तो अर्थात इससे नहीं बनेगा। और उसी तरह अगर 3 में से 2 कम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 1 भी इसके बराबर है, जो कि नियम क्या है कि 2 को जोड़ने पर 3 से अधिक आए, या फिर 2 को घटाने पर 1 से अगर कम आए तो ही त्रिभुज बन पाएगा। उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, 2 + 4 6 हो जा रहा है, जो इसके बराबर है, इससे अधिक होता है तो त्रिभुज बन सकती थी। या फिर 6 में से 4 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, जो कि इस भुजा के बराबर है, इससे अगर कम आती, छोटी आती तो भी त्रिभुज बन सकता था, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग नियम याद कर लीजिए और वो नियम लिख सकते हैं कि इसके कारण इससे क्या होगा कि दोनों जो त्रिभुज के तीनों बिंदुएं जो हैं वो संरेखीय हो जाएंगी, और जिससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, एक बार चित्र बनाकर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का रेखा लेंगे। ये देखिए 3 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लिए, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर का रेखा ये ले लिए, 1 सेंटीमीटर का रेखा, और इस पर से अगर खींचें तो यहाँ से इस तरह से, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर का रेखा। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर का रेखा यहाँ से खींचेंगे, ये कहाँ पे जा रहा है देखिए, और ये इसी रेखा पे आ रहा है, ऊपर तो कहीं मिल नहीं रहा। अगर ऊपर मिलता तो हम बन सकता था। तो क्या हुआ, हम नाम क्या दिए थे, तो हमारा ये ए सी 3 सेंटीमीटर हो गया, और ए बी 1 सेंटीमीटर और बी सी 2 सेंटीमीटर, जो कि संरेखीय है। क्या लिखेंगे, तीनों बिंदुएं संरेखीय है, संरेखीय है। और इसी तरह इसको भी अगर करते हैं तो सेम वही चीज़ आएगा। हैं, अगर 6 ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का अगर 6 ले लिए तो यहाँ देखिए 2 आ जा रहा है। अगर हम कोई चाप लेंगे भी तो 2 यहाँ काटेगा और 4 यहाँ से काटेंगे तो भी यहीं काटेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ये भी संरेखीय हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे संरेखीय बिंदु है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण असंभव है। ठीक है, अब ये इस इकाई का आखिरी पेज है। लिखा है प्रश्न संख्या 40 से 47 तक उचित स्थान पर सही का निशान लगाएं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, सत्य है। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक बिंदु से होकर नहीं गुजरते हैं, असत्य। त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं, सत्य। 43वां है, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र
निकालने के लिए उसकी दो भुजाओं के लंबार्धक खींच लेना ही पर्याप्त होता है। सत्य। समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। सत्य। किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही हो सकता है। सत्य। 40वां है, क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसके दो शीर्ष लंब उसकी दो भुजाएं ही हो? असत्य। और आखिरी है, एक शीर्ष लंब त्रिभुज अभ्यंतर में सदैव स्थिर होता है। सत्य। अतः तो ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।